All right, everyone, pay attention. Last time we studied about verb 1, present simple tense, verb 1, if you remember. Why do we use verb 1? Verb 1 क्यों use करते हैं हम? To talk about present simple. और present simple में हम कौन से actions discuss करते हैं? Daily routine, repeated action. ISMR तो state है ना, हम action की बात कर रहे हैं. जब हम action verb use करते हैं और हम first form use करते हैं तो हम कौन से actions discuss करते हैं उन verb 1 के साथ? Daily routine और repeated actions. जैसे for example, I get up early in the morning. I go for a walk. I take a shower. I take my breakfast. अगर आपसे कोई ये पूछे कि आप ब्रेकफास्ट कितना करते हैं तो इसका क्या मतलब है? मुझे इसका मीनिंग बताएं पहले. आप ब्रेकफास्ट कितना करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कितनी क्वांटिटी में करते हैं, कि आप 2 पराठे खाते हैं, 3 पराठे खाते हैं. इसका मतलब है कि आप हर रोज ब्रेकफास्ट करते हैं या कभी कभार आप ब्रेकफास्ट करते हैं. जब आप किसी से यह पूछते हैं कि आप कोई काम अपनी लाइफ में कितना रिपीट करते हैं तो उसे बोलते हैं उस एक्शन की फ्रीक्वेंसी. क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि किसी चीज का एक खास टाइम पीरियड में रिपीट होना. डू यू अंडरस्टैंड? किसी चीज का एक खास टाइम पीरियड में रिपीट होना. तो जब कोई एक्शन एक खास टाइम पीरियड में रिपीट होता है तो वो उस एक्शन की क्या होती है? फ्रीक्वेंसी. जब हम किसी एक्शन की फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछते हैं तो हम क्वेश्चन बनाते हैं हाउ ऑफन के साथ. किसके साथ? हाउ ऑफन. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये पूछना है कि आप ब्रेकफास्ट कितना करते हैं तो मैं बोलूंगा हाउ ऑफन डू यू टेक योर ब्रेकफास्ट. कैसे बोलूंगा? डू यू अंडरस्टैंड? अगर आपसे मैं ये बोलूं कि आप चाय पीते हैं तो मैं कैसे पूछूंगा क्वेश्चन? डू यू टेक टी? डू यू टेक टी? तो आप मुझे कहते हैं यस आई डू. तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं कि आप कितना चाय पीते हैं? हाउ ऑफन डू यू टेक टी, यानी आप चाय कितनी पीते हैं. हाउ ऑफन डू यू टेक टी. आप मुझे कहते हैं कि मैं हर रोज चाय पीता हूं या मैं कभी कभार चाय पीता हूं या मैं हमेशा चाय पीता हूं. अब ये चीज बताने के लिए आपको इंग्लिश में एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए होते हैं. क्या चाहिए होते हैं? एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स जो हमें किसी एक्शन की फ्रीक्वेंसी बताते हैं. क्या बताते हैं हमें? किसी एक्शन की फ्रीक्वेंसी. आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं? जी मैं जाता हूं मॉर्निंग वॉक के लिए. कितना जाते हैं? मैं हमेशा मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूं. कभी कभार मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूं. चाय पीते हैं आप? बहुत कम. अब जब ये वर्ड्स जो बहुत कम, कभी कभार या ज्यादातर या हमेशा, ये वाले जो वर्ड्स हैं जो जब इनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हम इन्हें एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं. क्या कहते हैं? ये सारे वर्ड्स आपने ऑलरेडी स्टडी किए हुए हैं, आपको पता भी है. जैसे हमेशा के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? ऑलवेज. कभी कभार के लिए ऑफन. अब कोई कह रहा है ऑफन, कोई कह रहा है समटाइम्स. तो ये ऑफन और समटाइम्स में आप कंफ्यूज्ड क्यों है? क्योंकि हमने कैसे सीखा है? उर्दू ट्रांसलेशन के साथ. हमने कभी कभार की इंग्लिश सीखी हुई है, हमने हमेशा की इंग्लिश सीखी हुई है, लेकिन आज हम ट्रांसलेशन के साथ नहीं सीखेंगे. हम कंसेप्चुअल सीखेंगे कि कंसेप्चुअली हम इन्हें किस तरह से यूज कर सकते हैं. डू यू अंडरस्टैंड? सो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? ऐसे वर्ड्स जो हमें किसी एक्शन की फ्रीक्वेंसी बताते हैं, जो हमें बताते हैं हाउ ऑफन यू डू समथिंग, कि आप कोई काम अपनी लाइफ में कितना करते हैं. हमेशा करते हैं, कभी कभार करते हैं. इन एक्शंस की फ्रीक्वेंसी बताने के लिए हम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं. एडवर्ब्स का पता है सभी को? ऐसे वर्ड्स जो वर्ब्स जो हैं उनके मीनिंग्स में इनहैंसमेंट लेके आते हैं. जो वर्ब्स को डिस्क्राइब करते हैं उन्हें हम एडवर्ब्स कहते हैं. सो ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स बहुत सारी टाइप्स के हैं. एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, लेकिन जो टाइप आज हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी.
क्योंकि हम बेसिकली बात कर रहे हैं किसी एक्शन की फ्रीक्वेंसी की, कि कोई काम कितनी दफा रिपीट होता है। तो हमारे पास जो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कॉमन है वो कौन कौन से हैं? ऑलवेज, बताइए, ऑफन, समटाइम्स, और कौन से आते हैं आपको? नेवर। इसके अलावा कोई और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आता है आपको? रेयरली, शाबाश, और बताइए। रेयरली, seldom, hardly, mostly, occasionally, usually, frequently। अब अगर आप इनकी उर्दू ट्रांसलेशन देखें तो ऑलवेज की ट्रांसलेशन क्या मिलेगी? हमेशा। यूजुअली की कभी कभार करता हूँ, मतलब कभी कभार। फ्रीक्वेंटली कभी कभार, ये भी कभी कभार। ऑफन अक्सर, अच्छा कभी कभार, ये भी कभी कभार। समटाइम्स कभी कभार, तो सभी का मतलब कभी कभार है। ओकेजनली का मतलब क्या है? कभी कभार, बहुत कम, किसी किसी टाइम, 100 दिन में से 1 घंटा। 100 दिन में से 1 घंटा। ऑलराइट। अब देखिए आप कंफ्यूज्ड क्यों हो रहे हैं? क्योंकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। हमने कैसे सीखा? इन्हें रटा लगा के, इसकी उर्दू ट्रांसलेशन ये है, जब भी ये वाला वर्ड आएगा इसकी जगह ये लगा देना। जब हम इंग्लिश में वर्ब्स की बात करते हैं या वर्ड्स की बात करते हैं तो हमारे पास 3 तरह के वर्ड्स होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव, एक होते हैं न्यूट्रल, और एक होते हैं नेगेटिव। ठीक है, इसको हमने इसी तरह से समझना है। पहली 2 चीजें हैं एक्सट्रीम। कोई काम आप एक्सट्रीम पे करते हैं, यानी कोई काम आप हमेशा करते हैं, तो उसके लिए ऑलवेज, ये भी एक्सट्रीम है आपकी, हमेशा करते हैं। कोई काम आप कभी नहीं करते, वो भी क्या है आपकी? एक्सट्रीम। तो ये 2 एडवर्ब्स जो है ये कब यूज करने हैं? जब एक्सट्रीम की बात हो रही है। कोई काम हमेशा करते हैं या कोई काम हम कभी नहीं करते। अब जो इनके दरमियान है ना, ऑलवेज और नेवर के दरमियान, हमने इसको समझना है। ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड? ऑलवेज कब यूज करना है? जब कोई काम हमेशा करते हैं। नेवर कब यूज करना है? जब कोई काम कभी नहीं करते, यानी ये 100% है, ये 0% है। डू यू अंडरस्टैंड? अब बात कर लेते हैं यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, ऑफन, समटाइम्स, ओकेजनली, रेयरली, सेल्डम एंड हार्डली। सबसे पहले बात करते हैं ओकेजनली की। ये ओकेजनली वर्ड कहां से निकला है? ओकेजन। ओकेजन का मतलब क्या होता है? त्योहार, कोई मौका, कोई इवेंट। तो ऐसा काम जो आप सिर्फ ओकेजन्स पे करते हैं, जैसे फ्राइडे के फ्राइडे आप शलवार कमीज पहनते हैं, तो उसके लिए ओकेजनली। ईद के ईद आप ईद की नमाज के लिए शलवार कमीज पहनते हैं, ओकेजनली। जुम्मे की नमाज के लिए शलवार कमीज पहनते हैं। या आप कभी कभार ओकेजन्स पे, जब आपको कहीं जाना हो, जैसे फॉर एग्जांपल शादी आ जाए, तो फिर आप सूट पहनते हैं। आम रूटीन में आप सूट नहीं पहनते। ठीक है, तो ऐसे एक्शंस के लिए हम क्या यूज करेंगे? ओकेजनली। समझ आ रही बात की? ओकेजनली कब यूज करेंगे? जब हम ओकेजन्स की बात कर रहे हैं, ऐसे एक्शंस जो हम ओकेजन्स पे करते हैं, खास मौके पर, उसके लिए ओकेजनली। अब बात करते हैं समटाइम्स। समटाइम्स 50, कभी कर लेते हैं, कभी नहीं करते। राइट? सो यू कैन से नो, इट्स नॉट ऑफन। ऑफन इज डिफरेंट। समटाइम्स 50-50, कभी कर लेते हैं, कभी आप नहीं करते। ओके, अब ऐसा कौन सा एक्शन है जो 50-50 होता है आपकी लाइफ में? इट वेरीज पर्सन। राइट, स्टडीज। समटाइम्स स्टडीज। अब देखें, ये वर्ड बहुत ज्यादा मिसप्रोनाउंस होता है, और अक्सर लोग 95% लोग मैंने देखे हैं जो गलत प्रोनाउंस कर रहे होते हैं या गलत बोल रहे होते हैं इस वर्ड को। 95% of the people do not know how to use this word in a correct way. They say sometime. I sometimes do this. Word क्या है? Sometimes.
There is a difference between sometime and sometimes. Sometime का मतलब क्या है? कुछ वक्त. Give me some time. Okay? Do you have some time? Do you understand? But sometimes is an adverb of frequency. Sometimes क्या है? Adverb of frequency. Adverb of frequency यानी जो हमें क्या बता रहा है कि ये काम 50% होता है, 50% नहीं होता. समझ आई बात की? ये हमारी क्या है? एक्सट्रीम्स. ओकेजनली, जब हम ओकेजन्स की बात करें, समटाइम्स कभी करते हैं, कभी नहीं करते. अब हम बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव्स की. यूजुअली, फ्रीक्वेंटली और ऑफन हम तब यूज करते हैं जब कोई काम हमारी लाइफ में ज्यादातर होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम वो काम होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, I usually take my breakfast, or I frequently take my breakfast. I often take my breakfast. You can use them instead of each other. आप एक दूसरे की जगह पे इन्हें यूज कर सकते हैं. Do you understand? They can be shifted, or they can be shuffled. They can be used in the place of one another. Why? Because they are giving you a positive idea. By using usually, frequently or often, you're actually saying कि ये action आपकी लाइफ में most of the time होता है. Do you understand? जैसे मुझे बताएं कौन सा ऐसा action है जो आपकी लाइफ में ज्यादातर होता है? हमेशा नहीं होता, लेकिन ज्यादातर होता है. हाँ, तो बताएं. I frequently sleep early at night. I usually sleep early at night. I frequently play cricket. Frequently, often and usually इनको हम एक दूसरे की जगह पे यूज कर सकते हैं. They are giving us positive ideas. Rarely, seldom and hardly are for negative ideas. Negative ideas का मतलब क्या है? कि ये काम ज्यादातर नहीं होता. चाय पीते हैं आप बहुत कम, कभी कभार. अब उसके लिए rarely भी यूज कर सकते हैं, seldom भी यूज कर सकते हैं, hardly भी यूज कर सकते हैं. I rarely drink tea. I seldom drink tea. I hardly drink tea. ठीक है? अब जब आप नेगेटिव आइडियाज दे रहे हैं तो आपके एक्सप्रेशन से भी पता चलना चाहिए. आप ये नहीं कहेंगे I rarely drink tea. Right? ऐसे नहीं बोलना. अब कोई काम आप कभी नहीं करते तो आप बोलते हैं उसी तरह से. आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, ठीक है, आपका जो मैसेज है वो 97% आपकी बॉडी लैंग्वेज से जाता है. 3% वर्ड्स है सिर्फ. आप जब मैसेजेस पे किसी से बात कर रहे होते हैं तो अगला बंदा कोई आपको मजाक में भी बात करे तो आपको लग रहा होता है जैसे मुझसे लड़ रहा है. ऐसा होता है? तो क्यों होता है? बिकॉज यू डू नॉट नो दैट पर्सन्स टोन. आपको उसकी टोन का पता नहीं है. आप उसे उस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं जैसे आपका माइंड आपको बता रहा है. जो आपके माइंड, अगर आपका माइंड गुस्से में है तो आप उसे गुस्से में ही लेंगे. अगर आपका माइंड हंसने के मूड में है तो आप उसकी बात को सीरियस नहीं लेंगे, चाहे वो बंदा सीरियस बात कर रहा है. ठीक है? सो मैसेज इज नॉट कन्वेड ओनली थ्रू द वर्ड्स. वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, बट दे आर नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. दिस इज व्हाई व्हाट यू से इज इंपॉर्टेंट, बट हाउ यू से इज मोर इंपॉर्टेंट. एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, योर टोन, आप किस तरह से बात कर रहे हैं. जब तक आपको यही नहीं पता तो फिर आप नेक्स्ट पर्सन के मैसेज को सही से डीकोड नहीं कर सकते. इसीलिए एक्सप्रेशंस भी आपके नेगेटिव होने चाहिए. तो समझ आई बात की? रेयरली, सेल्डम या हार्डली कब यूज करेंगे? जब कोई काम बहुत कम होता है आपकी लाइफ में. इनका मतलब क्या है? आई डोंट नो. क्यों? क्योंकि हमने उर्दू ट्रांसलेशन में जाना ही नहीं. वी आर नॉट हियर टू लर्न उर्दू. हम उर्दू नहीं सीख रहे. वी आर लर्निंग इंग्लिश. सो वी नीड टू लर्न इंग्लिश कंसेप्चुअली. ठीक है? जब आपको यह पता होगा that okay, something that I rarely do means कि ये काम मैं बहुत कम करता हूं अपनी लाइफ में, तो आप rarely भी यूज कर लेंगे, seldom भी यूज कर लेंगे, hardly भी यूज कर लेंगे. लेकिन जब आप ये सोच लेंगे कि rarely का मतलब है कभी कभार, तो फिर hardly का मतलब क्या है? वो भी कभी कभार. Right? Then you will be confused.